नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील सिंह गौतम, न्यूरो सर्जन हूँ गौतम हॉस्पिटल रुद्रपुर में। आज मेरा प्रोविज़न ये है कि मैं आपको दौरे के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि दौरा बहुत कॉमन है और समस्या ये है कि दौरे जिसके घर में पड़ता है उसकी मनोदशा बहुत खतरनाक होती है। उस वक्त उसे बहुत भयानक कंडीशन लगती है वो देखने में। तो इस नाते थोड़ा इसका नॉलेज होना सब लोगों को बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज। तो ये बताएं, दौरे जो पड़ते हैं बहुत घबराने वाली चीज़ नहीं होती कि एकदम घबरा जाया जाए। दौरे पड़ने का जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारे दिमाग में करंट का संचालन होता है। जहाँ करंट का संचालन में कुछ डिफेक्ट हो, है ना, तो उससे दौरे पड़ जाते हैं। अब उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। उसका कारण कुछ भी, अंदर कोई ग्रोथ हो या फिर खाली ऐसे ही स्पार्किंग हो रही हो, तो उससे पड़ सकते हैं दौरे। जब दौरे पड़े तो हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो जब भी दौरे पड़े तो मरीज को लेटरल पोजीशन में रखना चाहिए। लेटरल का मतलब करवट में, चाहे दाहिने करवट चाहे बाएं करवट कर देना चाहिए। और उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चम्मच, जैसे कुछ लोग चम्मच डाल के मुंह ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, पानी डालने की कोशिश करते हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस वक्त उसकी चेतना जा चुकी होती है। तो जब भी आप मुंह में पानी डालोगे, कुछ डालोगे, उसकी निगलने की क्षमता कम हो रही होगी, तो फिर वो फेफड़े में चला जाएगा, तो वो हमारे लिए और हानिकारक हो जाएगा। तो कभी भी उनके मुंह में चम्मच नहीं डालना है, कभी उनके मुंह में पानी नहीं डालना है। कुछ लोग कुछ सूंघाने लगते हैं, वो सब भी नहीं करना है, बस उनको करवट में कर देना है। दूसरी बात, ध्यान देना है कि वो जैसे हाथ पैर अगर हिला रहा है तो उसको हिलने दो, उसको भी जकड़ो नहीं। अगर उसको हम जकड़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो उसको दर्द का एहसास भी नहीं होगा, और दर्द का एहसास नहीं होगा तो वो अपने हाथों को इतनी तेज झटकेगा कि उसके हड्डियां भी टूट सकती हैं, मांसपेशियों में भी स्ट्रेन्स हो सकते हैं, तो उसे बाद में दर्द बहुत तकलीफ होगी जब वो होश में आएगा। तो हाथ पैरों को भी जकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। खाली हमें ध्यान देना है कि करवट में करके रखना है, और थोड़ा उनकी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है। और अगर दौरे 2 मिनट लगा कि 2 मिनट हो गया और दौरे नहीं ठीक हो रहे, तो साथ साथ हॉस्पिटल चलने की तैयारी भी कर देनी चाहिए, क्योंकि लंबा दौरा हो तो घर पे नहीं रखना चाहिए, तब दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जहां पे भी आपके नज़दीक में न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट हो, उनके पास ज़रूर पहुंचना चाहिए। और इसके साथ अब हम समझने की कोशिश करें कि दौरे होते क्यों हैं। होते इसलिए हैं क्योंकि दिमाग में दिमाग देखा जाए एक तरह से वायरों का गुच्छा है। अब इसमें जब करंट चलेगा तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे घरों में स्पार्किंग होती है वैसे दिमाग में स्पार्किंग होगी। तो हर स्पार्किंग के पीछे कोई गंभीर बीमारी ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि हाँ स्पार्किंग हो रही है तो उसका पता करें कि कहाँ हो रही है, और उसे ठीक किया जा सकता हो तो ठीक कर ले, नहीं तो वो स्पार्किंग बढ़ेगी और नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए दौरे जब भी पड़े तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को जरूर दिखाना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर उसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन है ना, बेसिक इन्वेस्टिगेशन हैं, जैसे CT स्कैन दिमाग का कर लिया या MRI कर लिया, देख लिया दिमाग देखने में कैसा है। EEG होता है, जैसे ECG होता है हृदय के लिए, वैसे EEG होता है दिमाग के लिए। दिमाग के करंट की जांच होती है, पता चलता है कि कितनी करंट बना, कहाँ चल रहा है, कहाँ कम हो गया है, कहाँ स्पार्किंग हो रही है, ये सब हमें EEG में पता चलता है। तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ कहाँ हो रहा है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से फिर आपके डॉक्टर डिसाइड करके एक दवाई लिख देते हैं, दवाई से कंट्रोल रहता है। दौरे ज़्यादातर कंट्रोल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% कंट्रोल ही हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल हो जाते हैं। और जो नहीं कंट्रोल होते हैं उनके लिए भी बहुत एडवांस सर्जरीज भी हैं, वो जब भी की जाती हैं। तो ये हो गया कारण के लिए। अब सावधानी क्या बरतना है। सावधानी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दौरे की दवाई अगर चल रही हो ना, जब तक आपका अपना न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन अपने मुंह से ना बोले कि आप दवाई रोक दो, तब तक रोकना नहीं है। दवाई हो सकता है जीवन भर भी चलाना पड़े, और चलाना पड़ सकता है, क्या ये होता है कॉमन, तो उससे भी घबराना नहीं है। क्योंकि एक दवाई खाते हुए अगर हमारा जीवन सुदृढ़ निकल जाए वो ज़्यादा अच्छा है रिलेटिव टू हम दवाई ना खाएं और किसी दिन ऐसी जगह पे गिर जाए कि हड्डी टूट जाए, आँख फूट जाए, या कोई भी समस्या ऐसी आ जाए जिससे हम परमानेंट डैमेज हमारे शरीर को मिल जाए, तो वो हमारे लिए और गंभीर हो जाएगा। एक टैबलेट खाते हुए अगर ज़िंदगी ठीक ठाक बीत जाए तो कोई बात नहीं। आजकल तो ओलंपिक भी खेलते हैं लोग लिवेरा खा के, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। एक टैबलेट अगर चल रहा है और चलता रहे तो घबराना नहीं है, बल्कि चलाना है। जब तक आपके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन कहे ना, तब तक आप अपनी दवाइयाँ बंद ना करें। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को दौरे पड़ने की संभावना है उन कंडीशनों में बढ़ जाती है, जैसे अगर हमने एक दवाई दे रखी है, आपका सब कंट्रोल्ड है, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो दौरे पड़ जाएंगे। आप बहुत डीजे उजे जहाँ चल रहा हो वहाँ चले गए तो दौरे पड़ जाएंगे। बहुत रोशनी वाली जगह पे चले गए तो दौरे पड़ जाएंगे। बहुत शोर शराबे वाले एरिया में चले गए तो दौरे पड़ सकते हैं।
ऊंचाई पे चढ़ गए तो दौरे पड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे दौरे पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जो दवाइयाँ हम देते हैं बेसिक जो एक्टिविटी है उस तक कंट्रोल रखने के लिए देते हैं, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा हो गया ना, तो एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा दवाई। अब एक्स्ट्रा दवाई हम अगर ज़्यादा दिन तक देंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हम बेसिक दवाई देते हैं जितने से हमारे रोज़मर्रा वाले कंडीशंस में हमारे सीजर या दौरे ना पड़े। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि ये सब चीज़ों को भी आप बरतो। और एक और चीज़ होती है, बाय द वे कभी एक आध डोज मिस हो जाए तो क्या करें। अगर एक आध डोज मिस हो जाता है तो अगली बार का डोज जो है, जो प्रॉपर डोज है वो ही ले लोगे। अगर एक डोज मिस हो जाता है अगली बार का प्रॉपर डोज ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाता है काम। अगर दौरे ना पड़े हो तो पड़ जाते हैं तो फिर हमें दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं। चलाते चलाते दवाई, और अगर दौरे पड़ जाएं तो दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है या और दवाई जोड़ना पड़ता है, वो सब आपके न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। तो आज मेरा मकसद बस इतना ही था कि आप लोग समझें कि दौरा क्या है, कैसे होता है, इसका कंट्रोल क्या है, इसकी जांचें क्या है और हम इसके लिए क्या क्या करें। नमस्कार।